एक 2.5 से 3 साल का बच्चा कहता है मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाकर देखना है, तुम लोग अच्छे से नहीं रहते और मुझे अपने माता-पिता के पास जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। जब वो अपने पिता का नाम बताता तो वो अपने पिता का पिछले जन्म का नाम बताया करता। जब उससे लोग नाम पूछते कि बेटा तू कौन है, किसका बेटा है? तो वो अपना नाम परविंदर बताया करता। इस जन्म में उसका नाम देव था, लेकिन वो अपना नाम पिछले जन्म का बताया करता और अपने पिता का नाम भी पिछले जन्म वाले पिता का नाम बताया करता। वो बताया करता मेरी दुलारी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना है और आप मुझे जाने दो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। जैसे ही वो ये शब्द कहता है तो माता पिता को डर लगने लगता है और माता पिता एक साइकेट्रिस्ट के पास अपने बच्चे को दिखाते हैं क्या हुआ है इसे, कोई वैसी परेशानी तो नहीं, कोई दिमागी तौर पर परेशानी तो नहीं। अकेला बेटा है, घर परिवार का अकेला बेटा था, बहन थी, लड़का वही अकेला था। परिवार को बहुत चिंता होने लगती है और इस चिंता के बाद जब जो राज खुलता है उसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। और आज एक परिवार से दो परिवार, जो दो परिवार होते हैं उनसे एक परिवार बन जाता है। आइए जानते हैं कैसे ये चमत्कार होता है, कैसे एक बच्चा दूसरा जन्म लेकर आता है और अपनी सारी बातें अपने परिवार को बताता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक पुनर्जन्म की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को अगर आपको जानना है तो आप जा सकते हैं। इस बच्चे का जो पिछले जन्म का गांव होता है वो दिल्ली में है, जिसका नाम है पूटकला गांव। कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो दिल्ली से भी हैं, वो चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। और वो जो कि रोहिणी सेक्टर के पास पड़ता है वो गांव, उस गांव में इसका पिछले जन्म का नाम था परविंदर और इसकी अपनी खुद की एक मैकेनिक की दुकान होती है। और वहां पर ये एड्रेस मैंने आपको उस गांव का दिया है। और अब जो इसने जन्म लिया है इसका नाम देव है, इसके गांव का नाम गोयला कला है और ये झज्जर से है जो कि हरियाणा में है और जो बादली हल्के से है। पूरा एड्रेस मैंने आपको दे दिया है, आप चाहें तो आप इस बच्चे से जाकर बात कर सकते हैं, आप इस बच्चे से जाकर जानकारी ले सकते हैं। अब तो करीबन इसकी उम्र 15-17 साल हो चुकी है, लेकिन जब ये छोटा था तभी से ये सारी बातें बताता है। अब कुछ चीजें हैं ये जो भूल चुका है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है हरियाणा के गोयला कला गांव से। एक नन्हा सा बच्चा घर में जन्म लेता है और उस परिवार में उसकी एक बहन है और अब बेटा हुआ है तो माता पिता बहुत खुशी मनाते हैं। छोटा सा बच्चा जैसे ही कोई शोर आता तो उसे थोड़ा डर लगा करता, लेकिन माता पिता हैं बच्चे के लिए यही बोला करते कि भाई छोटा बच्चा है, डर गया होगा। और ये धीरे धीरे अब बड़ा होने लगता है। जैसे ही ये बोलना शुरू करता है, करीबन 1-1.5 साल का होता है, तो ये अपनी माँ को सबसे ज्यादा याद किया करता। ये अपनी माँ को दुलारी कहा करता, लेकिन इसकी माँ का नाम अलग होता है। माँ कहती है बेटा तुम किसे बुला रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। अब बच्चा समझकर सब ये कह देते हैं देखो बच्चा क्या सीख रहा है, पता नहीं इसे किसने बता दिया, क्योंकि छोटा बच्चा जो हम बोलते हैं वही सीखता है। अब सभी के दिमाग में यही था कि ऐसा ही होगा। और धीरे धीरे अब वक्त निकलता है, वो थोड़ा बड़ा होता है और वो करीबन 2 से 2.5 साल का होता है। अब ऐसे ही पड़ोस में खेल रहा था तो पड़ोसी पूछते हैं बेटा तू किसका बच्चा है, तो वो बताता है कि मैं अपने पिता का नाम लेता है। पिता का नाम होता है उम्मे, मेरे पिता का नाम उम्मे है जो कि उसके पिछले जन्म का पिता था। अब जैसे ही पड़ोसी हैं, पड़ोसी तो आपस में नाम जानते हैं और जब वो अपने पिछले पिता का नाम बताता है तो वो बहुत हैरान होते हैं। फिर उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना भी नाम परविंदर बताता है, कहता है मेरा नाम परविंदर है, जबकि उन्हें पता था इसका नाम देव है। अब वो हैरान थे तो वो भी आकर उसके पिता से कहते हैं कि यार तेरे बेटे को क्या हुआ है, पता नहीं क्या नाम बताता है, गांव का नाम भी अलग बताता है, गांव का नाम बार बार पूटकला बताता है, ये क्या माजरा है। अब घर वाले परेशान खुद ही थे, अब पड़ोस में से भी शिकायत आने लगती है। धीरे धीरे वो बच्चा और बड़ा होता है, करीबन 3 साल का वो होता है। तो उसका एडमिशन कराने के लिए अब उससे कहते हैं कि बेटा कुछ लिखना, जैसे अक्षर माता पिता लिखना सिखाते हैं तो ये उल्टे हाथ से लिखना शुरू करता है। माता पिता कहते हैं कि बेटा सीधे हाथ से लिखो, तो वो कहता कि मेरा सीधा हाथ तो कट चुका है, ट्रेन हादसे में मेरा सीधा हाथ कट गया है। अब एक छोटे बच्चे से जो करीबन 3 साल का है, वो जब ये बात कहता है तो माता पिता घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बच्चे के दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो। पहले भी इसे दिखाया था, अब सभी जगह दिखाते हैं
लेकिन डॉक्टर्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताते हैं। अड़ोस पड़ोस में जो पूजा करने वाले होते हैं, पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, उनसे भी पूछताछ की जाती है तो कोई भी किसी भी गंडा करवाया जाता है और बहुत सारी धूनी जैसे वो लोग उपचार बताते हैं वो सब कुछ कराया जाता है, लेकिन इस बच्चे को कोई भी आराम नहीं लगता है। अब तभी इनको पता चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हो सकता है जो इसकी बातें सच हो, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि भाई पुनर्जन्म हो सकता है, तो वो भी सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं। कुछ आस पड़ोसी आकर मिलकर कहते हैं कि भाई देखते हैं, हो सकता है ऐसा हो, तो इस गांव में जाकर देखते हैं। तो उस गांव के पास एक और गांव पड़ता है जिसका नाम है कराला गांव, जहां पर इस लड़के की यानी देव की बुआ की शादी हुई थी, वो वहां पर रहती है। अब उसकी बुआ को बताया जाता है कि तुम्हारा भतीजा तो ऐसे ऐसे कहता है, तो वो कहती है कि भाई आप यहाँ आ जाओ लेकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो पता कर लेंगे, क्योंकि वो दोनों गांव पास पास में थे। ये जो जिस गांव की बात करता था वो दिल्ली से सटे रोहिणी सेक्टर के पास था, पुटकला। अब ये अपनी बुआ के पास पहुंचते हैं, बुआ के पास रुकते हैं, तो वहां से थोड़ी दूरी पर जाकर यानी कि उस गांव में एंटर भी नहीं करते हैं, गांव के बाहर से ही कहते हैं कि भाई ढूंढ ले अपने घर को। करीबन 3.25 साल का था ये बच्चा तब। तो वो कहता है कि हाँ, मैं अपनी दुकान को भी ढूंढ लूंगा और मैं अपनी सब चीज को ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि उसकी दुकान दिल्ली में थी। अब घर वालों को डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये भाग जाए अकेला, और छोटा बच्चा है। तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो पहले तुम अपने घर को ढूंढो। अब वो रोहिणी के अंदर जाते हैं उस पूटकला में, और पूटकला में जाकर देखते हैं तो ये अपने घर पहुंच जाता है। इसके घर ताला लगा हुआ था। वो कहता है कि माँ, ये ताला कैसे लगा हुआ है, मेरे घर वाले कहाँ गए, यहाँ हमारी भैंस बंधा करती थी, यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर खड़ा हुआ करता था, ये सब लोग कहाँ चले गए। जब एक छोटा बच्चा ऐसे बताता है तो पड़ोसी आते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, इस घर के लोग सभी रोहिणी सेक्टर में रहने लगे हैं, वो यहाँ से चले गए हैं। अब इस बात को सुनकर वो कहता है कि मुझे भी वहीं जाना है, अपनी माँ दुलारी के पास जाना है। जैसे ही वो एक छोटा बच्चा ऐसे कहता है तो पड़ोसी पूछते हैं कि भाई माजरा क्या है, हमें तो बताओ। तो वो बताते हैं कि ये कहता है कि इसका नाम परविंदर है, ये कहता है कि इसके पिता का नाम उम्मे है। तो पड़ोसी सुनकर बहुत अचंभित रह जाता है। वो कहता है कि ये जो इसके पिता का नाम बता रहा है, दरअसल ये जो घर है ये उसी का है, ये उम्मे का ही घर है और वही लोग रहने लगे हैं। और जो आप ये नाम बता रहा है परविंदर, ये परविंदर तो अब इस दुनिया में नहीं है, ये एक ट्रेन हादसे में ये इस दुनिया से जा चुका है। तो अब माता पिता को सच्चाई लगने लगती है, क्योंकि वो बच्चा बचपन से ही बताता था कि मैं अपनी दुकान से आ रहा था और कुछ लोग मेरी मैं ट्रेन के डब्बे में खड़ा हुआ था और पता नहीं किसी ने गलती से मुझे धक्का दे दिया और मैं ट्रेन के बीच में आ गया था और मैं वहीं पर मर जाता हूँ। अब इस बात को सुनकर अब उसे और विश्वास होने लगता है। एक पड़ोसी को विश्वास होता है, वो पड़ोसी उसका एड्रेस देता है जहां रोहिणी सेक्टर में ये लोग रहते थे। अब ये पूरा परिवार उस रोहिणी सेक्टर पहुंचता है और इसकी मम्मी दुलारी और पिता उम्मी से मिलता है। वो देखते हैं, उनके भी कई सवाल थे, कई जवाब थे। वो उससे सवाल करते हैं कि तुम कैसे इस दुनिया से गए, तो उसने बता दिया मैं इस उम्र में गया था, मेरी दुकान है। दुकान का प्रॉपर एड्रेस बताता है जिस पर वो कभी कभी जाया करता था। उसका भी जैसे ही प्रॉपर एक 4 साल का बच्चा एड्रेस बता रहा है, अब माता पिता विश्वास करने लगते हैं। वो पूछते हैं और कौन कौन है, तो वो बताता है एक चाचा की लड़की है, वो कहाँ है, उसका नाम लेकर बुलाता है। जब चाचा की लड़की को बुलाया जाता है तो चाचा की लड़की इस चीज पर कम विश्वास करती है, और जबकि जो परविंदर था उसका बहुत अटैचमेंट था अपनी चाचा की लड़की से। वो उसे दीदी कह कह कर बुला रहा था, लेकिन वो उसकी तरफ कोई रुचि नहीं दिखाती है। अब उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरी दीदी को बुलाओ। उसकी दीदी को बुलाया जाता है जो उसकी अपनी दीदी थी। वो उससे बचपन की बहुत सारी बातें शेयर करता है, तो उस दीदी को विश्वास हो जाता है और दीदी झट से अपने भाई को गले लगा लेती है। अब उसके बाद उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम्हारी शादी कहाँ हुई, तो वो बताता है कि मेरी शादी सोनीपत में हुई थी। और वो पूछता है कि उसकी माँ पूछती है कि तुम्हारी पत्नी का नाम क्या था, तो वो बताता है मेरी पत्नी का नाम रीना था और जो मेरे ससुर थे उनका नाम कृष्ण था। अब वो उस टाइम पर तो वो अपनी सास का भी नाम बताता है, और तो वो ये बात सुनकर उसके माता पिता बिल्कुल विश्वास कर लेते हैं। कुछ अपने घर परिवार की भी बातें पूछते हैं तो वो सारी बातें ए टू जेड बताता है। अब वो विश्वास करने लगते हैं और अपने बेटे को गले लगा लेते हैं।
लेकिन जो इस जन्म के माता पिता थे, उन्हें कहीं ना कहीं डर सताने लगता है, कहीं ऐसा ना हो ये हमारे बच्चे को हमसे छीन लें, और वो वहां पर उसे मिला लेते हैं। लेकिन अब उनके दिमाग का वहम निकल चुका था, जो उन्हें टेंशन होती थी कि कहीं हमारा बच्चा मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं, क्योंकि हर माता पिता को डर रहता है कि अकेला बच्चा है, अकेला हो या कितने भी बच्चे हों, माता पिता के लिए सब बराबर होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उसके दिमाग में कोई फर्क है। लेकिन ये बात उनके दिमाग से निकल चुकी थी। उन्हें पता था कि ये अब 2 जन्मों के चक्कर में फंसा हुआ है, इसीलिए ये ऐसे उल्टे-सीधे सवाल करता है। लेकिन घरवालों के सामने सच्चाई आ चुकी थी, अब वहां से उसे वापस ले आते हैं। अब घर रहने लगते हैं, लेकिन अब की बार जो लड़के का पुराना जन्म था, वो माता-पिता मिलने के लिए आते हैं, और अब इससे बार-बार ये मिलने लगते हैं। लेकिन जब बार-बार मिलते हैं, तो जो इस जन्म के माता-पिता हैं, उनसे कुछ पड़ोसी, कुछ समाज कहता है कि ऐसा नहीं होता, आप बार-बार मिलोगे, कहीं ऐसा हुआ ये लड़का उनके पास ही रहने लगा तो आप क्या करोगे? अब इस बात से इस जन्म के माता-पिता डर जाते हैं, और अब उनसे मिलने जाना बंद कर देते हैं। करीबन 2 से ढाई साल के बाद वो फिर से मिलने के लिए खुद ही आते हैं, और कहते हैं कि भाई साहब ऐसा क्या हुआ कि आप देव को हमारे पास नहीं लेकर आते? तभी वो ये बात शेयर करते हैं कि समाज कहता है कि हमें ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, इससे बच्चे के दिमाग पर भी असर पड़ता है, और कोई प्रॉब्लम हो बाद में, इसीलिए हमें अलग रहना चाहिए। तभी जो पिछले जन्म का परिवार था, वो माता-पिता कहते हैं कि भाई साहब, हमारा जब तक साथ था, तब तक हम साथ रहे, तब तक हमारा इस पर पूरा अधिकार था। अब तो भगवान ने हमारे बेटे को दे दिया और उसे याददाश्ती है, हम इस चीज़ की बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन आपका बेटा आपके ही पास रहेगा, बस थोड़ा-सा हम इस पर प्यार लुटाना चाहते हैं, हम इसे देखना चाहते हैं, हमारी आँखों के सामने रहता है, तो हमें शांति मिलती है। बस इससे हमें कभी-कभार मिलने दीजिया करो। अब वो कहता है कि ठीक है, और वो मिलते रहते हैं। लेकिन अब उस परिवार में इतने गहरे बंधन हो जाते हैं कि रक्षाबंधन पर ही देव की जो पहले जन्म की बहन है, उस दीदी को इसके इस जन्म वाली बहन फोन करके खुद बुलाती है कि दीदी, पहला हक आपका है, और पहले वो राखी बांधती है, बाद में इस जन्म वाली बहन राखी बांधती है। और अब परिवार को सब कुछ पता ही चल चुका था, तो जैसे जब कोई हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज से परिवार में से कोई व्यक्ति नहीं रहता है, तो उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। लेकिन अब उस परिवार ने भी उसके नाम का श्राद्ध करना बंद कर दिया। इस तरीके से अब ये परिवार बिल्कुल ऐसा लगता है, जो लड़का है और जो उसकी बहन है, उन सबको ऐसा महसूस नहीं होता कि ये परिवार कोई और है। दोनों परिवार हर त्योहार पर, हर फंक्शन पर मिलते हैं, और जब देव का बर्थडे आता है, तो दोनों परिवार मिलकर मनाते हैं, और बहुत खुशी-खुशी अब ये लोग रह रहे हैं। देव भी अपने दोनों जन्मों के सब हर चीज को पहचान चुका है, और अब वो भी बहुत शांत रहता है। उसके पिछले जन्म के माता-पिता कहते हैं कि बेटा पढ़ाई पर फोकस करो, और कोई भी परेशानी आती है तो तुम्हारे 4 माता-पिता हैं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नसीब वाले कुछ बच्चे ही होते हैं जिनकी 2 माएँ और 2 पिता होते हैं। जैसा कि देव का नसीब है, मानते हैं पिछले जन्म में भरी जवानी की उम्र में वो इस दुनिया से चला जाता है, परिवार से बिछड़ जाता है, लेकिन कुछ पुण्य कर्मों की वजह से उसकी याददाश्त रहती है पिछले जन्म की, और वो अपने माता-पिता को खोज लेता है। ये थी कहानी देव की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। कहानी अगर ज़रा भी अच्छी लगी है और सच्ची लगी है, तो कमेंट ज़रूर करना, अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करना। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हमारे जो फॉलोवर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे कमेंट लिख रहे हैं, जिनसे हमें बहुत नॉलेज मिलती है, और हमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है आपके सामने एक सच्ची और अच्छी स्टोरी लाने में। आप सबके ही मेहनत के साथ आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और उससे भी ऊपर हो चुके हैं। ये वाला चैनल हमारा मोनेटाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।